सहदेव से मेरा नमस्कार। आज जो है क्लास और सिम्पोजियम, तो क्लास का जो विषय है मानव समाज की एकता, ये प्रमुख का ही विषय है। तो आप सभी लोग जो है केवल ध्यान से अगर भी सुनेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे, और आप सभी लोग इसके बाद फिर ट्रेनर बनने जाएंगे तो हो सके कि कुछ मदद मिल जाएगा। जो लोग लिख सकते हैं पॉइंट को आप लिख सकते हैं, और जो लोग नहीं लिख सकते हैं वो लोग सुनने का प्रयास करें। बहुत ही मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही सरल शब्दों में ये विषय को आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा, और सभी लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे। और मेरे पास टाइम कितना है? टाइम जी 1 आवर। ओके, क्योंकि समय बहुत कम है तो इसीलिए जो है मैं प्रयास करूंगा कि जो मेन जो थीम है इसका, क्योंकि सारा चीज़ को तो हम 1 घंटे में कवर नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मेन जो थीम है, जो मेन बेस है, उसको मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के सामने। तो आज का जो विषय है मानव समाज की एकता। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है रागनियानंद दादाजी के सहयोग से ही ये क्लास को हमने तैयार किया है। और रागनियानंद दादाजी को बहुत लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं अभी बर्लिन सेक्टर के एसएस हैं, और ट्रेनिंग सेंटर में मेरे असिस्टेंट ट्रेनर भी रहे थे। तो इस क्लास को उनके मदद से जो है हम तैयार किए हैं, तो मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। और ये है मानव समाज की एकता। बाबा बोलते हैं कि यहाँ 3 शब्द हैं। क्या क्या 3 शब्द हैं? आप भी बीच बीच में बोलते जाएंगे। शब्द क्या क्या 3 शब्द है? मानव, समाज और एकता। तो सबसे पहले हम मानव के बारे में समझेंगे कि मानव है क्या चीज। बाबा ने मनुष्य का समाज नहीं बोला है यहाँ पे बाबा ने कहा मानव समाज। मानव समाज कहा है ना, एकता और समाज, 3 चीज। तो सबसे पहले हम मानव को समझेंगे कि मानव है क्या चीज। नव्य मानवतावाद में बाबा बता रहे हैं, मानव का परिभाषा देते हुए बाबा बोलते हैं कि मानव को जानने के पहले मनुष्य को जानना पड़ेगा कि मनुष्य क्या चीज है। तो मनुष्य है कि दू और सु, गुण और दोष जहां का मनुष्य। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें जो है ना दोष नहीं, खाली गुण ही गुण। ऐसा कोई है दुनिया में? केवल एक ही है पर, तो जिसमें गुण भी है और दोष भी है, तो मनुष्य है। मानव क्या है? समझ में आ रहा है ना? जिसमें गुण भी है और दोष भी है। कोई बता सकता है कि हमें दोष है ही नहीं इस दुनिया में? तो सभी में दोष है, कमी बेसी है, लेकिन दोष है, गुण भी है। अब मानव क्या है? बाबा बोलते हैं कि मनुष्य अपने कंसेंट, आप या तो फिर ना ये लाइव करेंगे ना तो यही दिक्कत आती है कि कंसेंट्रेट जो है ना, सारा का कंसेंट्रेट आप ही की तरफ है, इसीलिए जो आपका कंसेंट्रेट भी नहीं है, उसी में है। बिल्कुल इजीली से एक निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर सभी लोग हम चल रहे हैं, पता चले कि जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं। सभी लोग एक साथ बोल रहे हैं कि हम एक साथ मिल करके जा रहे हैं, एक साथ मिल करके खाना खाने जा रहे हैं, एक साथ मिल करके साधना भी करने जा रहे हैं, एक साथ हट नहीं बात। लेकिन बाबा यहाँ एक शब्द मतलब प्रयोग किए, निर्दिष्ट लक्ष्य। अगर यदि सभी लोग हम निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो है सम्मेलन। क्लियर है बात? निर्दिष्ट लक्ष्य का मतलब क्या है? जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं, वो फाइनल लक्ष्य। फाइनल लक्ष्य का है जहां से हम आए हैं वहीं तक हमको जाना। समूह मनासी, एक ही भाव के साथ। भाव क्या है? भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब चिंतन। अब यहाँ प्रश्न आता है, बाबा बोलते हैं यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाव का मतलब चिंतन। चिंतन तो एक तरह निगेटिव चिंतन भी होता है, पॉजिटिव चिंतन भी होता है कि नहीं होता है?
तो हम कैसे कहेंगे कि जो हम चिंतन परम पुरुष मतलब कि चिंतन करना है, तो इसमें बाबा बोल रहे हैं कि हायर थिंकिंग ऐड कर दिए पीछे से जो है हायर थिंकिंग। हायर अगर यदि चिंतन खाली बोलेंगे तो वो जो है ना वो शब्द जो है ना कंप्लीट नहीं होगा। चिंतन के पहले क्या लगा दिया गया है? हायर, हायर थिंकिंग। हायर, हायर का मतलब क्या है? परम पुरुष। परम पुरुष का ही चिंतन करना है। दैट मीन्स समूह मना से जानता सभी की विचारधारा भी एक होनी चाहिए। आधा का विचारधारा अलग है, आधा का विचारधारा अलग है, तो उसमें बाबा बोलते हैं कि इतना वो नहीं होगा। तो एक ही निर्दिष्ट सभी लोग मिलकर निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। दूसरा है परम पुरुष का ही चिंतन करके चलेंगे और सबका विचारधारा भी एक हो। तो सबका विचारधारा क्या एक होना चाहिए? कौन सा ऐसा विचारधारा है कि जो हम एक विचारधारा लेकर के चलेंगे? कोई प्रकृति कौन सा विचारधारा है कि जो एक विचारधारा होना चाहिए? सब आंसर इसके पहले से ही जो है ना आ गया। यश निर्दिष्ट लक्ष्य का मतलब परम पुरुष। तो हम सभी लोग एक ही विचारधारा के साथ, एक ही भावना के साथ परम पुरुष का चिंतन करते हुए परम पुरुष की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो है समाज। क्लियर हुई बात? एक एग्जांपल बाबा दे रहे हैं कि मनुष्य क्या है? अपूर्ण है। और मनुष्य क्या करता है? अपनी अपूर्णता को दूसरे की सहायता से जब पूरा करता है तो उसी को कहते हैं समाज। ये दूसरा डेफिनेशन। मनुष्य की जो अपूर्णता है दूसरे मनुष्य की सहायता से जब वो पूरा करता है तो पूरा करने में उसको बाबा बोलते हैं कि एक तरफ से भार ढो रहा है। एक दूसरे का जो भार ढो करके एक दूसरे की जो अपूर्णता को एक दूसरे जब पूरा कर रहे हैं तो उसे कहते हैं समाज। जैसे बाबा एग्जांपल देते हैं, एक कुआं है, एक कुआं में जो है ना एक आदमी के पास बाल्टी है, एक आदमी के पास जो है ना रस्सी है और एक आदमी के पास गिलास है। तो तीनों को अगर मिला दिया जाए तो आदमी निश्चित रूप से वहां पानी ला करके पी सकता है। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल बाबा दे रहे हैं कि सममंत्रण एजति समाज का कि सब एक ही जो विचारधारा है। जैसे बाबा एक एग्जांपल देते हैं चिड़िया। जैसे हजारों चिड़िया एक साथ अगर यदि चिल्लाते हैं तो आप अगर ये सुनेंगे तो लगेगा कि जो है एक ही चिड़िया चिल्ला रहा है। आप अगर 26 जनवरी या 15 अगस्त में परेड ग्राउंड में देखेंगे पुलिसों का तो हजारों पुलिस एक साथ पैर उठाते हैं और जब नीचे जब जमीन पे लगाते तो लगता है कि जो है एक ही आवाज आता है। बाबा संगीत का एग्जांपल दे रहे हैं, कोई हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं। सब अगर ये अलग अलग बजाएंगे तो अलग अलग धुन आएगा। सब एक साथ मिल करके जब एक ट्यून जब इसमें निकलता है तो लगता है कि बिल्कुल एक ही भाव के साथ जा रहे हैं, सब मिक्स हो जाते हैं सब। क्लियर हुई बात? कि इस तरह से जो है हमारा समाज। फिर बाबा बोलते हैं कि अब समाज कैसे होना चाहिए? ये तो समाज का रूपरेखा है कि समाज कैसे होना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं कि समाज का तात्पर्य इस प्रयोग का विषय आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें बाबा बता रहे हैं कि समाज कैसे होना चाहिए। तो बाबा एक एग्जांपल देते हैं। बाबा एग्जांपल देते हैं कि एक यात्री का दल यात्रा करने के लिए जो है निकल पड़े और बीच में किसी को जो है ना हैजा की बीमारी हो तो आप क्या उसको छोड़ करके आप यात्रा में चले जाएंगे कि यात्रा स्थगित कर देंगे? क्या करेंगे? एक आदमी के चलते हजारों आदमी का क्या यात्रा बंद हो जाएगा? कि या एक आदमी के चलते जो है ना हम उसको यात्रा जो है ना छोड़ करके चल देंगे? तो क्या करना है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे हम सभी लोग जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, मान लीजिए जो है यात्रा जो है ना एक साथ हम जा रहे हैं, किसी में से किसी एक जने को जो है ना तबियत खराब हो गई, चलने में सक्षम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब लोग मिलकर कोई भाई सब लोग हम जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? एक आदमी का तबियत खराब
तो बाबा बोलते हैं देखो कि यात्रा को जो है स्थगित कर दो। सीधा ये फर्स्ट सेंटेंस बाबा बोलेंगे सबसे फर्स्ट, यात्रा को स्थगित करना है। नंबर दूसरा क्या करना है? दूसरा उसको जो है हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक कराना है। और उसमें बोलेंगे ध्यान रहे कि उसका पैसा खर्चा ना हो, बाकी जितना लोग गए हैं सभी लोग मिलजुल करके जो है ना उसको ठीक कराना है। दूसरा नंबर हो गया उसका पैसा खर्चा ना हो। उसके बाद मान लीजिए वो ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद जो है फिर जो चलने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे उसका? तो बाबा का ये एग्जाम्पल है, आप लोग बिल्कुल क्लियर यही सेंटेंस है बाबा का। तो उसको क्या करेंगे आप? आपने यात्रा भी स्थगित कर दिया, उसके बाद जो है उसको आप ठीक भी करा दिए, लेकिन फिर जो चल नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन में उसे क्या करना है? कहीं गाड़ी बुला करके उसको ले जाएंगे? क्या करना है? ले तो जाना पड़ेगा, बाबा बोले लेके जाना है, लेकिन कैसे लेके जाएंगे जी? कोई तो बोले थोड़ा अपना एनालिसिस है, इसमें कोई ये नहीं है, ये तो एक जो है ना एक डिस्कशन है, अपना ओपिनियन जो है आप देंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो समझ लीजिए कि हम ही के साथ इस तरह से नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे? क्या प्रकट जी क्या करेंगे? कंधे पे बैठा के जी कंधे पे बैठा के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यस वेरी गुड, बाबा यही एग्जैक्ट वर्ड बोल रहे हैं, कंधे में बिठा करके लेकर के जाना है उसे। दो आदमी मिल करके कंधे में बिठाना है, और जब थक जाएंगे तो फिर दो आदमी करके उसको ले जाना है। बाबा नहीं बोल रहे कि कोई गाड़ी को बुला करके ले जाओ, अपने ले जाओ। गाड़ी को बुला के ले जाएंगे तो समाज नहीं होगा। क्लियर हुई बात? तो ये है समाज, मानव समाज की एकता में बाबा इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये चीज को समझ में आएगा तब एकता की हम बात कर सकते हैं। तो अब क्लियर हुआ सबको कि मानव समाज की एकता क्या है, मानव क्या है, मानव क्या है? कोई एक बोलेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। सामाजिक प्राणी है। मानव तो सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्या है? मनन करता है, इसलिए वो मानव है जी। तो मनन करता है, चिंतन करता है, विवेकशील प्राणी है जी जी जी, इसीलिए उसको मानव कहते हैं जी। और कोई बाबा बोलते हैं कि चिंतन की जहां बात है, जो डेवलप पशु है वो भी चिंतन करते हैं, कम करते हैं लेकिन करते हैं, तो क्या उसको मानव की श्रेणी में ले आएंगे? चिंतन जहां चिंतन है, पहले भी मैं बोला था कि जहां पर्यायवाची शब्द निकलती है, जहां ई बट आती है, वहां जो है ना वो फिलोसफी जो है ना उलझ जाती है। इसी को बाबा ने जो है ना वो ठीक करके जो है ना आगे कहते। तो मानो मैं पहले भी बोला था कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से जो है ना आप सुनने रहे। मानव का मतलब है कि मनुष्य में गुण और दोष है कि नहीं है ना कि नहीं है? तो मनुष्य की जो गुण है उसको क्या करेंगे? मनुष्य का जो गुण है समाज कल्याण में लगाएंगे, और उनकी दोष को क्या करेंगे? सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो उसी को कहते हैं मानव। इसमें कोई काटने वाला नहीं, आप काट के बताइए। जैसे मैं आपको बोला ना कि चिंतन, तो चिंतन को जिसमें काटा जा सकता है वो बाबा ऐसे ही नेगलेक्ट कर दिए। बाबा का कोई भी चीज देखिए आप काट के फिलोसफी। क्लियर की बात? अब एकता क्या है? एकता क्या है? क्योंकि कल ही आप ही लोग जा करके लीग लेवल का सेमिनार लेंगे कि नहीं लेंगे? तो आप ही को क्लास लेना है। तो एकता क्या है? दो अपूर्ण व्यक्ति मिलजुल करके जब एक साथ कोई काम को करने का अंजाम देते हैं, दो अपूर्ण व्यक्ति। समाज क्या है? समाज तो बता ही दिया अभी कि जो है एक साथ मिल करके सभी निर्दिष्ट लक्ष्य तक आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहाँ हम क्लोज करते हैं। बाबा बोलते हैं कि समाज की एकता के लिए दो फैक्टर है, नंबर 1 और नंबर 2, यूनिटी एंड डिसयूनिटी। किसमें एकता करना चाहिए और किसमें एकता नहीं करना चाहिए, ये दो चीज को ध्यान रखना है। किसमें एकता करना है और किसमें एकता नहीं करना है। बाबा बोलते हैं कि 4 चीज में एकता संभव नहीं है। अगर यदि उसमें एकता करेंगे तो एकता होगा नहीं। नंबर 1 होता है खाद, फूड, खाद्य। दूसरा क्लोथ, दूसरा पोशाक, तीसरा लैंग्वेज, चौथा है धर्म, मतलब भाषा
और धर्म मत। तो इसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। तो 4 चीज हो गया। पहला है खाद्य, दूसरा है पोशाक, फूड, क्लोथ, लैंग्वेज, तीसरा भाषा और चौथा है धर्म मत। इसमें बाबा बोल रहे हैं कि जो है इसमें एकता नहीं करना। 4 चीज ले लिए सब, बस इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझ लीजिए, खाली एकदम शॉर्ट फॉर्म। तो आप जो है ना पूरी क्लास ले लेंगे। अब जो है ना 4 चीज में समझौता नहीं करना है और 3 चीज में जो है ना आपको एकता करना है। समझा ना, एकता करना है, वो आगे जाना। तो जो समझौता नहीं करना है, जो एकता नहीं करना है, 4 है खाद्य। खाद्य का मतलब क्या सभी लोग जानते हैं, खाना आग्रह है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं नारियल का तेल प्रयोग करते हैं, कहीं सरसों का तेल प्रयोग करते हैं, कहीं वनस्पति का तेल प्रयोग करते हैं, कहीं घी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? भारतवर्ष में हर जगह जगह अपना जो है करते हैं कि नहीं करते? जैसे साउथ में जाएंगे तो नारियल का तेल जो है प्रयोग करते हैं। उनको अगर ये बोल दिया जाए नहीं 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 हम तो एकता बना रहे हैं जी, आपको वनस्पति का तेल ही पूरा भारतवर्ष को खाना है, तो बाबा बोल रहे हैं कि उसमें वो संभव नहीं है और उसमें करना भी नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण के आधार पे जो है ना वो खाद्य जो है उसमें नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या कि जैसे बाबा ने भोजन के बारे में बोलते हैं कि सात्विक भोजन है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो कॉमन चीज को लेकर के बोल रहे हैं कि उसी में किसी को जो है ना आप बाध्य नहीं करना है। क्लियर भी बात? इसमें ज्यादा ये नहीं बोलेंगे, मैं थीम को खाली समझा दिया इसको, इस समय कम है कि खाद्य के बारे में जो है ना नहीं करना। बाबा यहाँ तक भी बोले कि जहाँ माइनस टेम्परेचर है, -32-30 टेम्परेचर है, तो यहाँ का रासिक भोजन भी वहाँ सात्विक हो जाता है। तो उसमें अगर ये बोलेंगे कि नहीं 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 आप तो रासिक भोजन कर रहे हैं, तो समय को देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन के हैं। बाबा यहाँ तक बोल रहे हैं गल्प संचयन में कि अगर यदि कहीं बस में आप जा रहे हैं, 3 दिन बस रुक गई, कहीं खाना नहीं मिला, मरने की स्थिति के आगे, तो प्राण धर्म बचाने के लिए कुछ भी खा सकते हो आप, दैट मींस सात्विक है। तो इसको टाइम प्लेस पर्सन के अकॉर्डिंग उसको चयन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाबा बोल रहे कि होटल में अगर यदि आप दूध भी पीते हैं तो भी तामसिक है। अब ला करके पियो नहीं, लेकिन होटल में पियोगे तो तामसिक है। अगर यदि बोलेंगे कि दूध कैसे तामसिक हुआ, तो होटल में दूध अगर पीते हैं तो तामसिक क्यों हो जाता है? बाबा तो बोलेंगे तामसिक क्यों हो जाता है? इसीलिए कि क्योंकि वो जो होटल है वो मनी माइंडेड है, वो पैसा कमाने के उद्देश्य से बना है। बाबा एक जगह और बोलना बड़ा आश्चर्य लगेगा आप लोगों को, हिरण का मांस सात्विक है, तो क्या उसको खाएंगे? ये ध्यान देना पड़ेगा ये सब चीज को। हिरण का मांस सात्विक है, तो सात्विक चीज को खाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं खाना? ऐसे बहुत एग्जाम्पल बाबा ने, क्यों नहीं खाना? एक ही बात है, सीधी बात बाबा बोल रहे हैं कि उसको मर्डर करना पड़ेगा, मर्डर करके जो है ना है, इसीलिए जो है ना उसको। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। अब पोशाक की बात है, जहाँ पहना ओढ़ा के बाद बाबा मैं एग्जाम्पल के जरिए जो है थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा। बाबा बोलते हैं कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ में देखेंगे कि जो है ना आपको जो है ना पैंट शर्ट अगर जो है ये सब टाइट पैंट शर्ट अगर पहनते हैं वो किस लिए पहनते हैं? वहाँ पहाड़ में चढ़ना पड़ता है और ज्यादा करके जो है एप्पल की खेती होती है, टोकरी में ले करके जो है ना उसको लाना होता है। तो वहाँ क्या पहनते हैं? पहाड़ी इलाका में पैंट शर्ट अगर यदि पहनते हैं। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, अगर जहाँ धान अगर की खेती ज्यादा होती है तो आप देखेंगे बरसात के महीने में तो वहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो वहाँ क्या धोती कुर्ता अगर पहनते हैं, तो अगर भी जहाँ कीचड़ है तो धोती को तो अपने पोजीशन के हिसाब से ऊपर उठा सकते हैं। तो उनको बोलेंगे कि जो आप पैंट पहनो, और पैंट वाले को बोलेंगे आप धोती पहनो, दोनों नहीं चलेगा। तो इसमें समझौता करना या एकता करना कोई बुद्धिमानी की चीज है? तो बाबा बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि हाथी की रथ में घोड़े का चक्का, घोड़े के रथ में हाथी का चक्का लगा देंगे तो दोनों बैठ जाएगा, ना हाथी चलेगा ना घोड़ा चलेगा। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा रथ किसमें फिट होगा। तो हर जगह हर चीज को जो है ना हम जो है ना एक एंगल से नहीं ले सकते। वो परिस्थिति पहले से ही बाबा बोलते हैं कि प्राकृतिक वातावरण के आधार पे वो जो है वो बना हुआ है, इसीलिए उसको ज्यादा आप जो है ना नहीं कर सकते। जिस जगह का जो कल्चर, अपना अपना पहनाव का कल्चर, तो उसमें जो है ना आप जो है आघात मत पहुंचाओ। जैसे मुस्लिम लोग वो लुंगी पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते?
कि उनको बोलेंगे कि जो है ना आपको जो है ना लुंगी मत पहनो, आप ये पहनो, तो बुद्धिमानी का चीज है, उसमें स्वतंत्र छोड़ दिया। नहीं तो क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। मतभेद हम खाद्य में, कपड़ा में, ये सब में अगर करेंगे तो हमारा ज्यादा समय बर्बाद करेगा। भाषा आया कैसे, भाषा है क्या, उसमें हम नहीं जाएंगे। अपनी भाषा का 6 स्टेज है कि शब्द, कोई भी भाषा का मतलब है कि कोई भी शब्द आ रही है कि नहीं, तो शब्द के पहले भाषा कहाँ था? अभी ना बोल रहे हैं कि भाषा ये भाषा है, वो भाषा है, ये भाषा है, तो भाषा कहाँ था? तो बाबा बोलते हैं कि भाषा जो है भाव प्रकाशन का एक माध्यम, इसी से भाव प्रकाशन का एक माध्यम। तो भाव प्रकाशन क्या है? इसमें भाव को बाबा बोलते हैं कि भाव ही चिंतन, पहले भी आया था, भाव का मतलब है चिंतन। तो परम पुरुष का एक चिंतन है। तो ये सोचेंगे कि परम पुरुष का कैसे चिंतन है, क्योंकि परम पुरुष ने मनुष्य बनाने की परिकल्पना किया, लेकिन मनुष्य बनाने में उन्होंने ये भी तो सोचा कि जो है ना इसको जो है ना मनुष्य बोलेगा नहीं, गूंगा तो रहेगा नहीं, क्योंकि जानवर भी बनाया है, तो इसके लिए भाषा चाहिए। तो भाषा जो है वो भाव है, इसका 6 स्टेज बाबा बता रहे हैं। परा, पश्यन्ति, आपका जो है मध्यमा, योत्माना, वेत्री है, श्रुति वचन। तो परा के भाव का जो बीज है, जैसे कोई भी बीज है कहीं ना कहीं अंकुरित होने के पहले वो बीज ही रहता है ना। पश्यन्ति का मतलब है कि अंकुरित हो रहा है, तो भाषा के रूप में अभी आया नहीं है, तो भाव जो है ना भाषा के रूप में बनने के लिए अंकुरित हो रहे हैं। उसके बाद मध्यमा, मध्यमा का मतलब है कि जो है ना विध्वंस, विध्वंस में अस्त व्यस्त हो रहा है। जैसे आप एक बीज है, बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद देखिएगा कि जो है ना उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो जो है ना पत्ता की तरह दिखने लगता है। पुराने दिखता है, देखते हैं उनके अंकुरित में तो हल्का सा पत्ता की तरह नजर, पत्ता है नहीं, पत्ता की तरह हरा जैसा नजर आएगा, जैसे कैंथल की तरह। और उसके बाद के द्योतमाना, उसके बाद 2-3 पत्ता जो है दिखने लगे। जैसे इस तरह से एक बार एग्जांपल देंगे कि द्योतमाना का मतलब दिखने लग रहा है। और वेत्री का मतलब क्या है? वो भाषा का रूपांतरण हो रहा है। पत्ता 2 पत्ता है, अब 2 पत्ता पूरा का पूरा वो तैयार हो गया है। जैसे एक धान का एक बीज लेते, पहले बीज हुआ, अंकुरित हुआ, फिर थोड़ा पत्थर हरा पत्ता हुआ, उसके बाद जो है ना फिर धान, कच्चा धान दिखने लगा। उसके बाद बेकरी में क्या कि धान पूरा पक्का हो गया, लेकिन धान पक्का हो गया तो कटा तो नहीं है। बेकरी का मतलब है कि भाषा का रूपांतरण हो गया है। और उसके बाद बाबा बोल रहे हैं जो श्रुति गोचर है, तो जीव के माध्यम से फिर वो भाषा के रूप में वो व्यक्त हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो है ना भाषा है। तो बाबा भाषा को बोल रहे हैं कि भाषा में जो है ना प्राकृतिक वातावरण के अनुसार उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई साउथ इंडियन से, ठीक है, और मान जो हिंदी बोल रहे हैं, तो उनका हिंदी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। कोई मान लीजिए बंगाल से यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, तो उनका हिंदी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे प्रभात संगीत है, जैसे तुम्ही आमर ध्यान तुम्ही आमर ज्ञान, रियल में देखेंगे तो तुम्ही आमर ध्यान तुम्ही आमर ज्ञान, कोई पढ़ता है तुम्ही आमर ध्यान ज्ञान पढ़ता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाषा के अनुसार जो है वो जो है बदल जाता है। तो उसमें बाबा बोल रहे हैं कि बाध्य नहीं करना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा है, वो इंसल्ट होगा, वो हो ही नहीं सकता है, होगा। अगर किसी को बोल देंगे कि साउथ इंडियन, तो तुम प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पा रहे हो, हमको यूनाइट करना है, सभी पूरा भारतवर्ष के लोगों को प्रॉपर हिंदी बोलना है, प्रॉपर अंग्रेजी बोलना है, तो होगा ऐसा? नहीं होगा, वो रहेगा ही रहेगा। आप उसमें यूनिटी करने जाएंगे तो आपका जो है मूर्खता बोलना है, इसीलिए जो है भाषा में जो है आप नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल और बता दें, मान लीजिए 2 भाई हैं, एक अंग्रेजी बोलने वाला, मतलब कि 2 भाई हैं, तो एक जो है ना, दोनों जो है क्या बोलते हैं कि एक ही जगह पैदा हुए, जैसे मान लीजिए अमेरिका में पैदा हो गए और आए कहाँ, महाराष्ट्र में आए, तो वो शुरू से ही मराठी बोलना जो है ना वो जान रहे हैं। तो एक क्या हो गया कि मराठी बोलना शुरू कर दिया और मराठी ही बोल रहा है, तो क्या मराठी को नेग्लेक्ट कर देगा वो, क्योंकि वो बोल रहा है, नहीं करेगा। और एक जो है ना, एक भाई उसका जो है जर्मन चला गया, तो वो जर्मनी में बात कर रहा है,
तो दोनों भाई में बाबा बोलते हैं झगड़ा नहीं होगा, भले जर्मन बोल रहा है भले अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन भाषा भले अलग है, लेकिन दोनों का क्या हो जाएगा कि एकता हो जाएगा, नहीं हम दोनों भाई होता है कि नहीं होता है, नहीं झगड़ेंगे, भाषा अलग अलग। लेकिन यहाँ बाबा बोलते हैं कि बड़ा फैक्टर है कि सबसे बड़ा जो सेंटिमेंट है भाषा का सेंटिमेंट। अब बाबा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाषा का। जैसे मान लीजिए यहाँ जो है यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट है, दो अलग अलग जिला है, तो दो अलग अलग जिला में भी जो है भाषा बदल जाता है, लोकल भाषा। तो दोनों अलग अलग जिला में जो सेंटिमेंट आ जाता है, नहीं वो उस जिला का है और मैं इस जिला का। वो दोनों व्यक्ति अगर यदि वो भारत चले जाते तो क्या सेंटिमेंट आ जाएगा, वहाँ स्टेट सेंटिमेंट आ जाएगा, नहीं वो डिस्ट्रिक्ट सेंटिमेंट हट गया, वो इस डिस्ट्रिक्ट का इस डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ क्या आ जाएगा आपका स्टेट सेंटिमेंट आ जाएगा, नहीं हम यूपी के हैं, तुम बिहार के हो, बंगाल के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ का, वहाँ स्टेट सेंटिमेंट आया कि होता है कि नहीं होता है। और यही व्यक्ति अगर यदि आप जो है दूसरे देश में चले जाएंगे तो क्या सेंटिमेंट आ जाएगा, इंडियन सेंटिमेंट आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट सेंटिमेंट हट गया, आपका स्टेट सेंटिमेंट हो गया एक ही, नहीं हम भी भारत के हैं, आप भी भारत के हैं, होता सेंटिमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है ना कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो उस समय में वो डिस्ट्रिक्ट भूल जाते हैं, उस समय में ये लगता है कि हम भारत के हैं, आप जापान के हैं, आप इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये अगर भी मंगल ग्रह में अगर भी चले जाएंगे तो क्या सेंटिमेंट आ जाएगा, नहीं ग्लोबल नहीं आएगा, वो पृथ्वी का सेंटिमेंट आ जाएगा, हम पृथ्वी से आए हैं, ये पृथ्वी का है, ये मंगल का है, ये शुक्र का है, दिस है दैट, इस तरह से आ जाएगा। फिर बाबा बोल रहे हैं कि अगर यदि पूरा ब्रह्मांड में अगर ये सब चले जाएंगे तो सेंटिमेंट डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाषा ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो तुम ज्यादा ये छोटे लेवल में नैरो सेंटिमेंट को मत लगाओ और भाषा के ऊपर ज्यादा मत तुम ये करो, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बाबा। तो आगे जो है बाबा भाषा के बारे में थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि संस्कृत को मान्यता देना है। तो बाबा बोलते हैं कि क्वेश्चन फिर आएगा कि संस्कृत को अगर ये मान्यता देना ही है तो फिर ये भाषा का जो है क्यों हम इस तरह से ये कर रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि संस्कृत और जो लोकल लैंग्वेज है, तो संस्कृत को इसीलिए मान्यता देना है क्योंकि जितना भी भाषा आई है संस्कृत से आई, ये जितना भी भाषा 1000 साल के बाद सब बदल जाए, 1000 साल के बाद सब बदल जाए, तो संस्कृत को मान्यता देना है। क्यों मान्यता देना, एक तो संस्कृत से ही सारा भाषा है और दूसरा क्या है, जितने भी आप मंत्र है देखिए, आनंद मार्ग के दूसरा भी संस्था का सारा मंत्र किसमें, संस्कृत में। कोई अंग्रेजी हिंदी बंगाली कोई इस तरह से मैं कोई मंत्र है, सब मंत्र एक ही मंत्र, कौन सा संस्कृत में ही होगा मंत्र, देखिए कोई मंत्र है दूसरे भाषा में, तो संस्कृत को जो है ना मान्यता देना है। और दूसरा बाबा एक एग्जांपल देते हैं, जहाँ प्रचार करने जाओगे तो वहां आप बोलेंगे कि नहीं ये संस्कृत को मान्यता देना, बोलोगे संस्कृत बोलना शुरू कर देंगे तो आप असफल हो जाएंगे। वहां पे कोशिश करना है कि जो भाषा में ज्यादा लोगों को समझ में आए, चाहे हिंदी हो चाहे लोकल भाषा हो, उसको जो है ना आपको मान्यता देना है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन नहीं, संस्कृत को मान्यता देना है इसलिए क्योंकि संस्कृत भाषा बदलेगा नहीं, और दूसरा लोकल भाषा को इसलिए मान्यता देना है क्योंकि लोकल भाषा में आप बढ़िया से प्रचार कर सकते हैं। कैसे जगतात्मानंद कर सकते हैं कि लोकल भाषा में किसी को प्रचार करेंगे तो वो ज्यादा जो है ना इंटरेस्ट भी लेगा ना। इसलिए बाबा एग्जांपल देते हैं, जो भगवान बुद्ध का एग्जांपल दे रहे हैं कि भगवान बुद्ध का जो श्लोक है संस्कृत में था, लेकिन जहाँ प्रचार करने के लिए जाते थे वो नियम बना दिए थे, वो पाली भाषा में करते थे बाबा लिखे, क्लियर हुई बात। तो इसीलिए भाषा के ऊपर ज्यादा जो है हम नहीं करते। बाबा बोलते हैं फिर इसके बाद है धर्म मत। धर्म मत में इसी सेमिनार टॉपिक में 4 पॉइंट बाबा बोल रहे हैं कि इसमें जो है ना आप किसी भी तरह से जो है आप यूनिटी नहीं कर सकते हैं, आप इसमें एकता के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है छोटा छोटा, लेकिन मेन जो 4 पॉइंट है, फर्स्ट बाबा बोल रहे हैं कि जो है मंदिर को पवित्र मानना ये तर्क संगत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, मंदिर ही पवित्र है और हम अगर यदि इसमें अगर एकताबद्ध करें कि मंदिर को ही मानो, मंदिर में ही सब चीज़ है, तो बाबा बोलते हैं कि इसमें कोई एकता का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कारण क्या है, बाबा बोल रहे हैं कि अगर मंदिर अगर भी पवित्र है, किसी टॉपिक में पढ़ लीजिएगा, मंदिर अगर भी पवित्र है तो जो गिरजाघर है, जो गुरुद्वारा है, वो भी तो उनको पवित्र मानेंगे। जैसे हिंदू लोग मंदिर को पवित्र मानते हैं तो वो लोग भी तो मानेंगे।
एक। दूसरा चीज बाबा बोल रहे हैं कि जिस मंदिर को बनाया गया है उस मंदिर को किसने बनाया है? शूद्र लोगों ने बनाया है। मान लीजिए केवल एक ही हिंदू नहीं बनाए हैं या उच्च जाति के लोग नहीं बनाए हैं, सभी जाति के लोग मिलकर बनाए। उसमें मुस्लिम धर्म के भी होंगे, उसमें जो है सिख भी होंगे, उसमें जो है ईसाई भी होंगे, शूद्र भी होंगे। सभी लोग मंदिर को बनाने का काम किया है। और क्या है, राज मिस्त्री बनाया है, लकड़ी वाला जो मिस्त्री है वो बनाया है। लेकिन मंदिर बनने के बाद उसे ये मना कर दिया जाता है कि आप नीच जाति के लोग हो, शूद्र हो, इसीलिए मंदिर में आप नहीं आ सकते हो। तो हम कैसे उसको यूनिटी बनाएंगे? होता है कि नहीं होता है? होता है ना, जूता चप्पल पहन करके नहीं आना मंदिर में। और मंदिर बनाने के समय में क्या खाली पे बनाया था, वो ईंट उठाया था कंधे पे, है कि नहीं? कहीं भी मंदिर बनता है तो क्या उच्च जाति के लोग बनाते हैं? नहीं बनाते। तो बाबा बहुत सारा और बोल रहे हैं, ज्यादा जाएंगे। तो मेन बेस बाबा बोल रहे हैं कि उसी को ही खाली हम पवित्र मान लें और बाकी सब अपवित्र है, तो ये संभव नहीं है, ये यूनिटी हो ही नहीं सकता है। दूसरा नंबर, दूसरा बोल रहे हैं कि ये जो मंदिर है बाहरी अनुष्ठानों का ये दिखावा, बाहरी अनुष्ठान से आधारित है, बाह्य अनुष्ठान से आधारित है, दिखावा है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे, बाबा बोलते हैं कि हिंदू लोग ये मानते हैं कि गाय जो है दूध देती है, इसीलिए गाय क्या है? पवित्र है। ये बाबा एग्जाम्पल है, गाय क्या है? दूध देती है, इसीलिए गाय को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। तो बाबा बोलते हैं भैंस उससे ज्यादा दूध देती है, तो उसको क्यों पवित्र नहीं मानते? उससे गाढ़ा भी दूध देती है और उससे ज्यादा पौष्टिक भी है, तो क्यों पवित्र नहीं माना जाता है? तो उसमें हम एकता कैसे माने कि गाय को ही, गाय का दूध ही पवित्र है, कैसे एकता हम करें? तो उसमें अगर हम एकता करने जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि जहाँ एकता नहीं होगा वहां जो है विवादित हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा बाबा का एग्जाम्पल, इतना सा बाबा का एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल कुछ है भी नहीं हमारे पास, हमारे पास बाबा का इतना एग्जाम्पल की दूसरी की जरूरत भी नहीं है, समझिए? ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं कि एक तो बाहरी दिखावा है और दूसरा बाहरी दबाव भी है, समाज का दबाव भी है। दबाव क्या है कि आपको ये यू हैव टू डू, आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि एक साइंस का जो विद्यार्थी है उसको पता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, पता है कि नहीं है? पता है ना, उसको पता है। लेकिन बाहरी दबाव के कारण वो क्या करता है कि पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन या कोई भी जो है ना उनका उत्सव के दिन में गंगा स्नान करने जाता है तो नहा धो करके ये सोचता है कि हम पवित्र हो गए, और राहु केतु को मान के चलता है। जबकि साइंस की विद्यार्थी को ये पता है कि राहु केतु कुछ नहीं है, गंगा स्नान कुछ नहीं है, फिर भी जाता है। वो क्यों जाता है? उसको दबाव बना दिया जाता है, अगर नहीं जाएंगे आप तो जब देखेंगे किसी के घर पे अगर भी कुछ ये हो जाती है तो गंगा लेकर के जाते हैं अस्थि को, तब तक के लिए समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो बोलेगा कि नहीं आपका अस्थि गंगा लेके गए कि नहीं, तब तक के लिए आप अपवित्र हैं, दूसरे के घर नहीं जा सकते। तो उसमें एकता कैसे कर सकते? ये बात है कि नहीं? तो जो है साइंस के विद्यार्थी जानते हुए भी उसको क्या करना पड़ता है? गंगा स्नान करना पड़ता है, क्योंकि गंगा स्नान करने से भक्त है कि वो पवित्र मानता है। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, गंगा के जो पानी है उसको नहाने से पवित्र हो जाता है। तो गंगा नदी में रहने वाली मछलियां तो ज्यादा पवित्र होना चाहिए कि नहीं होना? जो 24 घंटा पानी के अंदर ही रहते हैं। आप एक दिन जाके गंगा स्नान करके आके पवित्र हो गए तो उसकी मछली कितनी पवित्र होनी चाहिए? लेकिन किसी ने कहा कि मछली पवित्र है, समाज कहा किसी ने, अगर यदि तुम गंगा स्नान को पवित्र मानते हो तो हम भी बोलेंगे कि उससे ज्यादा पवित्र मछली है, तुम भी मानो उसको, तो मानेगा नहीं, उसमें मतभेद हो गया। जब मतभेद है तो हम उसको एकता क्यों करेंगे? है कि नहीं है? तो बात सही है कि नहीं है? नंबर 2, तीसरा पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि मंदिर को ही पवित्र मानना नहीं है। दूसरा क्या कि बाहरी दिखावा और दबाव, समाज का दबाव। तीसरा क्या है कि मनुष्य को धर्मगत बंधनों में
बांध के रखना है कि ये जो धर्म मत है आपको मानना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये धर्म क्या है? धर्म है ये अरबी शब्द है, ये धर्म नहीं है, इसको बाबा कहते हैं मजहब है। धर्म है ही नहीं, धर्म कह ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म में मतभेद नहीं है, मजहब में मतभेद है। तो जैसे एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि इसको जो है ना आप बाध्य करते हैं। कैसे बाध्य करते हैं? जैसे एक हिंदू वो कहाँ जाते हैं अपना पूजा करने? मंदिर में जाते हैं, तो उसको बाध्य किया जाता है कि नहीं जाता कि नहीं आपको मंदिर में ही जाना है? मुस्लिम क्या मंदिर में आते हैं पूजा करने? क्यों नहीं आते? उसको उन लोगों ने बाध्य कर दिया। आपका जो है ना जो चर्च में है वो आते हैं मंदिर में या मस्जिद में, वहाँ जाते हैं। और जो क्या बोलते हैं सिख, वो कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। तो ये जो है ये बांध के रखा गया है सब लोग। मंदिर में बांध दिया है, बंधन बना दिया, मंदिर में बांध दिया है, मस्जिद में बांध दिया है, गुरुद्वारा में बांध दिया है, चर्च में बांध दिया है। अब इसको कह रहे हैं कि ये तो अपना अपना धर्म है। अब आनंद बात क्या इसमें एकता करेगा? बाबा ने क्या कर दिया? धर्म के बारे में क्या था? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मानवता। मानवता क्या है? मानवता क्या है? भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म। ठीक है, भागवत धर्म का सीधा साधा शब्दों में प्रभाव होते हैं कि 4 स्टेज है, सुना जाए करके, जो एक ही परम पुरुष से आए हैं और एक ही परम पुरुष के साथ जब हम मिल जाएंगे तो सारे मानव का एक ही लक्ष्य है परम। और देखिए मानव धर्म में धर्म, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आध्यात्मिक। 3 क्षेत्र, और तीनों क्षेत्र का कुछ कुछ पॉइंट हम लोगों ने कलेक्ट किया था इसी सेमिनार में से। लिख लिए सब, आगे बढ़े। अब सामाजिक आर्थिक में तो बाबा एक लाइन में बोल रहे हैं कि जो धनी और गरीब की जो विषमता है उसमें क्या होता है? हीन मान्यता होता है। उसको कभी भी किसी भी कीमत में जो है ना उसको जो है प्राथमिकता नहीं देना। ऐसे इसी में बहुत सारा और बोले हैं, लेकिन मेन एक पॉइंट जो है इसमें विषमता है कि धनी और गरीब में विषमता होती है। तो धनी और गरीब में जब विषमता होती है तो क्या होता है? हीन मान्यता होता है। तो बाबा बोलते हैं कि धनी कौन है, गरीब कौन है? आप बताइए कोई धनी का परिभाषा आपको जो समझ में आता है। सुने हैं ना सब तो सुने हैं ना? धनी ये कौन धनी है, ये कौन गरीब है जी, ये शब्द दोनों शब्द तो सुने हैं। तो धनी मतलब क्या है? जिसके पास पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत, सोना चांदी जो है वो धनी है ना दुनिया के हिसाब से जी। नहीं तो जो है मैं तो दुनिया की तरफ से बाबा जो बोल रहे हैं कि धनी, जो बोल रहे हैं कि धनी किसको कहते हैं? तो दुनिया ये कहते हैं, आनंद मार्ग ये कहते हैं। तो मैं तो कहने के लिए आनंद मार्ग क्या कहते हैं? तो दुनिया ये कह रहा बाबा कहते हैं दुनिया के अनुसार धनी का मतलब है कि जो ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा किसी का धन संपत्ति, यही ना धनी है, हर प्रकार से संपूर्ण है। और गरीब का मतलब क्या है? जिसके पास कुछ नहीं है, जो समझते हैं। तो उसमें बाबा बोलते हैं हीन मान्यता होते हैं। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए अगर यदि कोई अच्छी गाड़ी में मंदिर में अगर भी गया है और उसके पहले अगर यदि कोई पैदल चल के कोई गरीब आदमी अगर भी गया है, देखिएगा कि वो अपना जो है दिशा बदल देता है। अरे मैं तो पैदल चल के आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ लाया भी नहीं हूँ, और इन्होंने तो इतना सामान लेकर के आया है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो ये बाबा बोलते हैं कि सबसे बड़ा विषम है। तो बाबा बोलते हैं कि इसको मन में जो है आपको हटाना पड़ेगा। तो बाबा बोलते हैं कि धनी क्या है? अकॉर्डिंग आनंद मार्ग फिलोसफी धनी क्या है और गरीब क्या है? बाबा एक ही लाइन में बोलते हैं कि जो आध्यात्मिकता में जितना ज्यादा है उतना धनी है, जो आध्यात्मिकता में जितना कम है उतना गरीब। साफ शब्दों में कहते हैं, क्लियर कर दिया है कि भाई इसमें कोई धन संपत्ति अनुपत्ति खत्म हो गया। इसमें बाबा बोलते हैं जो धन संपत्ति समझते हैं, मरने के बाद जानते हैं उसको कितना जमीन मिलेगा, कितना जगह मिलेगा? 3/6 का वो 1 घंटे का 3/6 का समझ रहे हैं ना? जब तक जलेगा नहीं तब तक 3/6 में जला देंगे, और जलने के बाद वो बोलते हैं कि अरे ले जाओ, दूसरा इंतजार कर रहा है और लाइन लगा हुआ है वहां पे। तो समझ ले इतना तुम्हारा औकात है, जिसके पहले तुम समझ रहे थे कि मेरे पास इतना गाड़ी घोड़ा धन संपत्ति खत्म है, कुछ नथिंग। ये सब जो है बाबा बोलते हैं किराए के घर के को तुम सब हो। किराए के घर समझते हैं ना? जब तक हम जीवित हैं हमारा अधिकार है, मर जाएंगे तो किसी और का।
आज से 200 साल पहले की जागृति कहाँ था? कोई नामो निशान था। आज से 1000 साल पहले न जाने कहाँ था। खंडर हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या रहेगा, यहाँ का आदमी भी नहीं रहेगा। तो हम इसी को लेकर के पड़े रहेंगे कि जो ना हम नहीं होगी। तो बाबा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो ना ऐसे तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का 3 पॉइंट बाबा बोले, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे दादा कि धनी और गरीब की विषमता को दूर करना पड़ेगा, तब कहीं जो है आपको ठीक हो। ऐसे और बहुत सारा पॉइंट है, तो उस सारा पॉइंट को हम नहीं जाएंगे, तो नहीं करेंगे। इसके बाद बाबा बोले कि सामाजिक जो विषमता है उसको दूर करना पड़ेगा समाज में, नहीं तो हम एकता के बारे में सोच नहीं सकते। उसमें 5 पॉइंट बाबा बोले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये जो बाबा के पॉइंट को विनाशा इन ऑल द स्टेट ऑफ लाइफ, इसी में सामाजिक विषमता को लिए, तो उस किताब से जो है ना उसको उस पॉइंट को जो है ना लाए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन उसकी जगह। तो सबसे पहला है बाबा बोलते हैं कि 5 तरह की विषमता है सामाजिक विषमता। नंबर 1 है कि जाति पाति का विषमता। जाति पाति का विषमता है कि नहीं है? बाबा मानव समाज एक अविभाज्य में इसको बोल रहे हैं। बाबा का किताब है कि मानव समाज एक और अविभाज्य, ह्यूमन सोसाइटी वन इंडिविजुअल। इसमें बाबा बोल रहे हैं कि शास्त्र ये कह रहा है, आप ध्यान से सुनिए, शास्त्र ये कह रहा है कि ये जो ब्राह्मण है वो क्या है? परम पुरुष के मुंहों से निकले। ये बाबा लिख रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। परम पुरुष के किसमें निकले हैं? मुंह से निकले हैं। और जो क्षत्रिय है वो किससे निकले हैं? तो भुजाओं से निकले, है ना। और जो वैश्य है वो किससे निकले हैं? जी, पेट से निकले हैं। और जो शूद्र किससे निकले हैं? पैर से निकले हैं। तो ये भेदभाव करके जो है ना सबसे उच्च दर्जा किसको दिया जाता है? उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। शूद्र का कोई गणना ही नहीं है कि नहीं है? तो बाबा लॉजिक देते हैं। बाबा क्या लॉजिक देते हैं? मान लीजिए इस बात को हम मान लेते हैं, सपोज दैट कि जो है शूद्र पैर से ही निकला है तो शूद्र ही है। अब बाबा बोलते हैं कि मनुष्य का आश्रय कहाँ है? परम पुरुष का पैर, सिर की, पेट की जो है ना मुंह। मनुष्य कहाँ शेल्टर लेता है? परम पुरुष के चरणों में ना अपना शेल्टर लेता है। तो परम पुरुष के चरणों में, परम पुरुष के पैर में मनुष्य अपना आश्रय लेता है। तो शूद्र बड़ा हुआ कि ब्राह्मण बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? अगर इस तरह से देखा जाए तो उल्टा कर दिया। अगर यदि इस तरह से देखा, बाबा बोलो बाबा शूद्र को बड़ा नहीं करे। बाबा कहे कि अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो शूद्र तो सबसे बड़ा हुआ, है कि नहीं है? इसीलिए जो है इसमें बाबा करके इसमें भेदभाव हम नहीं करते। सभी लोग शूद्र ब्राह्मण सब जो है एक है। बाबा बोले ना कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते वेद पाठे भवेत विप्रत ब्रह्म जानति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है वो ब्राह्मण है। हम सभी लोग ब्राह्मण बैठे हैं, एक से एक ब्राह्मण है। इससे बढ़िया ब्राह्मण तो है नहीं जो धर्म साधना को लेकर चल रहे हैं, बाकी तो साधना को लेकर चल रहे हैं, है कि नहीं है? हम ब्राह्मण है कि नहीं है? सब ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म को जानने का जो प्रयास करते हैं वो ब्राह्मण है। ब्रह्मे विचरते वही ब्राह्मण है। लेकिन शास्त्र में क्या कह दिया? नहीं ये। तो इसको बाबा बोल रहे हैं कि जो है ये विषमता को खत्म करना पड़ेगा कि नहीं, सब क्या है? परम पुरुष के संतान है। सारे मनुष्य जाति जो है किसके संतान है? एक ही के संतान है, परम पुरुष के संतान। ठीक है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। बाबा एक एग्जाम्पल और देते हैं समाज शास्त्र। एक बार चंद्रनाथ नोट्स में आया था, तो मनु की जो स्मृति, मनु स्मृति था, तो मनु ने समाज को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई। तो उसमें जाति पाति का बहुत भेदभाव किया था। उन्होंने क्या किया था कि मान लीजिए कोई उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्लियर हुई? उन्होंने ये व्यवस्था दिया था बाबा ने समाज शास्त्र में बोले कि उच्च जाति का जो लड़का है निम्न जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकता है। अगर सेकंड में अगर उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से प्यार हो गया और दोनों आपसी सहमति से शादी हो गई, तो क्या हुआ? उसके नियम के अनुसार जो है ना उसके होने वाले बच्चे को जो है ना माँ का दर्जा नहीं दिया जाता। तो कितना बड़ा जो है ना ये था कि माँ का दर्जा नहीं देने के चलते क्या होता था
और उनके बच्चे को दूसरा माँ का दर्जा नहीं देना, और दूसरा जो है ना शिक्षा में जो है ना बाउंड लगा देना, जिसके चलते क्या होता था, उनके बच्चे जो है ना आवारा हो जाते थे, वही बच्चे क्रिमिनल बन जाते थे, वही बच्चे डाकू बन जाते थे, वही अनपढ़ रह जाते थे। तो इतनी बड़ी भेदभाव है। तो बाबा ने आके तो बोल दिया कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, कोई मानव मानव एक है, मानव का जाति एक है। बहुत भेदभाव है कि नहीं है, और कड़ा कड़ा नियम बना दिया था। तो बाबा बोले कि इसको जो है आपको खत्म करना पड़ेगा। दूसरा नंबर रंग भेद, रंग कलर का मतलब कोई काला है, कोई गोरा है। आज भी अगर समाज में देखेंगे तो ये तो थोड़ा बहुत हट गया है, लेकिन अभी भी समाज में जो है काले गोरे का भेद है कि नहीं। ऑस्ट्रिया की श्वेत नीति है कि वहाँ काले आदमी को जो है ना नहीं देखा जाता था। मैं वियतनाम गया था, तो वियतनाम में भी बहुत सेंटीमेंट है कलर का, और पता नहीं परमात्मा का क्या उनका लीला है कि वहाँ काले होते ही नहीं है, लेकिन गोरे तो होते हैं, लेकिन उनके मुंह को जो है बंदर की तरह बना दिया है, तो ताकि जो है अहंकार नहीं होता है उन्हें। देखते हैं तो हम देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन मुंह को चेहरा बहुत कम देखते हैं वियतनाम में, बंदर की तरह जो है बहुत सारे देखे होंगे। तो बाबा बोलते हैं कि जो है ना कोई काला है, कोई गोरा है। इसको किसने बनाया? तुम बनाए हो। किसने बनाया इसको? परम पुरुष ने बनाया है ना। तो परम पुरुष ने जब बनाया है तो तुम कौन हो सकते हो कि ये काला है गोरा है? तुम मतभेद करने वाले हो सकते हो। तो ये विषमता को तुमको समझना है, समाज तो नहीं समझ रहा है, और तुम उसको अगर भी सपोर्ट करोगे तब तो फिर ये समाज क्या हो जाएगा, एकता न होकर के जो और विकृत हो जाएगा। रंग भेद को लेकर के बाबा जो है कभी भी किसी भी तरह का, बाबा बोलते हैं कि मनुष्य का रंग कौन सा रंग है? एक ही रंग है, परम पुरुष का रंग। परम पुरुष के रंग में सब रंग जाओ। क्लियर? उसके बाद है भोजन का, भोजन का विषम। तो भोजन का तो बाबा कही दिए हैं कि जो है ना जो सात्विक भोजन है उसको लेना है, लेकिन भोजन की विषमता में ये कोई जो मेडिकल साइंटिस्ट लोगों ने ये लॉजिक किया कि जो भोजन है, जैसे एग्जांपल के लिए बाबा बोलते हैं कि जैसे ये मूर्ति है, ये परम पुरुष ने हमारे खाने के लिए बनाया है। परम पुरुष ने क्या बनाया है? ये मनुष्य के खाने के लिए बनाया है। और दूसरा उन्होंने लॉजिक दिए कि अगर यदि हम इस मुर्गी को नहीं खाएंगे तो मुर्गी की संख्या इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य को रहने के लिए जगह नहीं होगा। ये धरती मनुष्य को रहने के लिए नहीं, मुर्गी का रहने के लिए नहीं है। तो बाबा बोलते हैं, बाबा उसका जो है आंसर देते हैं, अगर यदि ये बात ऐसी है कि मुर्गी को नहीं खाने से क्या होगा कि जो है ये संख्या बढ़ जाएगा, तो धरती में जगह कम पड़ जाएगा। तो बाबा बोलते हैं गीत देखे है ना, गीत देखो लोग कितना खाते हैं, लेकिन कितनी संख्या बढ़ रहा है उसका। आजकल आसमान में गीत नजर ही नहीं कोई खाता है। बाबा बोलते केचुआ को कोई खाता है? नहीं खाता। तो कितना जनसंख्या बढ़ गया है केचुआ का? ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि केचुआ दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, गीत दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा कहने वाले जो है ना वो बेवकूफी है बाबा बोल रहे हैं। इसीलिए परम पुरुष ने जिसको जो खाने के लिए बनाया उसके लिए है, वो खाने के लिए बनाया है, हिंसक पशुओं के लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं है। तो भोजन का ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो बहुत जगह पे क्या है, बोलते हैं कि किसी जगह पे अनाज जो है सड़ रहा है और किसी जगह पे भूखे मर रहे हैं। अमेरिका कभी समुद्र में फेंक देता है। मनुष्य का धर्म है मानव। मनुष्य का धर्म क्या है? बृहत ऐसा प्राणी धर्म कि परम पुरुष तक तीव्र लाभता के साथ जब मनुष्य जाता है तो मनुष्य का तो बंधनों में बांधे। दूसरा एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं हिंदू को लेकर। तो बाबा ये बोल भी दे रहे हैं कि ये सारा चीज सबसे ज्यादा भारत में, पहाड़ों में इतना नहीं है। तीसरा बाबा बोलते हैं कि धर्म के मत के बंधनों में बांध दिया गया। एक एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं कि जैसे हिंदू समाज की महिलाएं शादी के बाद मांग में सिंदूर लगाती हैं। अगर ये जो सिंदूर नहीं लगाती हैं तो उनको क्या समाज क्या बोलता है? ये धार्मिक नहीं है, ये अधार्मिक है कि नहीं है? और समाज में हमको रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता है? तो ये कहाँ का जो है ना ये धर्म है, कहाँ का जो है ना ये धर्म होता है ना? हाँ, तो बाबा बोलते हैं कि मनुष्य का एक ही पहचान है वो परम पुरुष। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पहचान कहीं नहीं। इस धरती पे मनुष्य जब अकेले आएगा तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज से 10 लाख वर्ष पहले मानव सभ्यता का जब विकास हुआ था उसमें कोई धर्म नहीं था, खाली मानव धर्म था, मानव जाति था।
तो बाबा बोल रहे हैं कि सारे अगर यदि एक साथ मिल करके इसे आंदोलन कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। धर्म के रास्ते पे विशेष इसमें इनको डराया जाता है कि ऐसे नहीं करेंगे तो आपको परमात्मा गुस्सा हो जाएंगे, आपको ग्रह पकड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है।